ओके जी, बुक से अब तक हमने टोटल चैप्टर नंबर 14 कर लिए हैं, जिसमें हमने अलर्ट देख लिया है, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स वगैरह। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, स्ट्रिंग्स को कैसे कॉन्कैटिनेट किया जाता है, प्रॉम्प्ट्स, इफ़ स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस और इफ़ स्टेटमेंट्स नेस्टेड, हमने ये सब करके देख लिया था। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम आज का स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी मुझे बताइएगा किसी का कोई सवाल है तो। एनीवन? सर इफ स्टेटमेंट के बाद दो बार एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, एल्स एक बार ही होगा। इफ़ के साथ एल्स एक बार लगेगी, एल्स इफ़ लग सकती है। जी सर। एल्स का तो जी बोले। जो हमारा लेक्चर हुआ है ना पहले, जी जी मंडे वाले दिन, जी उसमें आपने दो बार की हुई थी एल्स। लेक्चर जब हमने रिवाइज किया ना तो जी उसमें जी। देखा था मैंने। नहीं, एल्स एक बार ही होगा, एल्स इफ़ होगा। नहीं सर, एक नेस्टेड में शायद था, नेस्टेड वो नेस्टेड एल्स में था। है, वो नेस्टेड में होगा। नेस्टिंग में आप कर सकते हैं, इफ़ के अंदर आप मज़ीद नेस्टेड कर रहे हैं तो उसके लिए फिर जब आप दोबारा से इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ के साथ आप एल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ और इसके साथ आपका एक एल्स आएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप अगर इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके एल्स यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है सर। उसी तरह एल्स में भी अगर आपने कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप इसमें इफ़ और इसके साथ मज़ीद एल्स यूज़ कर सकते हैं। जी जी क्लियर? सर। जी सर। ओके जी। अच्छा जी, तो कुछ सवाल मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ पहले। 2 + 2 इक्वल टू कितना होगा? इसका आंसर 4। इसका आंसर 22। और ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग में। ठीक हो गया जी। 2 + 2 ये कितना बनेगा? 22। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ डायरेक्ट console.log में। अच्छा, जिस तरह हम अपने कोडिंग में कंसोल करते हैं बार बार console.log करके, वो हमें यहाँ पर ही शो होता है ना, ऐसे ही है। जी सर। तो अगर आप डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई कंडीशन वगैरह लगा के देखना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपको कोड डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ पर ही कर सकते होंगे। लेट्स सपोज 2 + 2 इक्वल टू 4। 2 + 2 हमारे पास कितना आ गया? 22। और ये किस में आया है? स्ट्रिंग में। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब अगर हम देखें 2 + 2 तो हमारे पास 22, सेम वही स्ट्रिंग में। जैसे ही स्ट्रिंग हो जाए तो आपके पास वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर यही चीज़ है, को बताता हूँ, लेट सपोज 4 - 2 करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2 आएगा। 4 - 2 2 आ जाएगा। 4 माइनस यहाँ पर 2 करें तो क्या होगा? एनीवन? जी
जी, अगर हम पीछे स्ट्रिंग ले लें उसके बाद +2 करें तो क्या आंसर बनेगा? 46। 42। 4 + 2 42 हो जाएगा स्ट्रिंग में। लेकिन अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि वो उसको टेम्परेरी, इस 4 को टेम्परेरी ऑटोमेटिकली नंबर पे कन्वर्ट कर देता है। कनकैटिनेट के लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बस ऐसे ही है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। अगर उसके अलावा आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करें, बेशक स्ट्रिंग के साथ करें, लेट्स सपोज 4 - 2, यहाँ पर भी आप 2 ही लिख लें, तो जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिक उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना टेम्परेरी तौर पर, और उसके बाद रिज़ल्ट भी जो हमें देगा वो नंबर में ही देगा। प्लस के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ करें लेकिन स्ट्रिंग में नंबर ही हो, तो क्या करेगा वो ऑटोमेटिक उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और रिटर्न भी जो करेगा वो आपको नंबर ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जी क्लियर है? जी सर, जी सर। ऑल राइट जी। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ये सिटीज़ के नेम है। आज हमने एरे पढ़ना है, डाटा टाइप एरे। अब तक हम कौन कौन सी डाटा टाइप पढ़ चुके हैं? नंबर्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड पढ़ चुके हैं हम, बूलियन पढ़ चुके हैं, और कौन सा पढ़ चुके हैं हम? फिलहाल तो तक यही बोला सर। हमने एक और भी पढ़ लिया ना, मतलब थोड़ा बहुत उसका हाउ नो लिया है। नन नहीं अभी तक हमने पढ़ा है, हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। हम डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वल साइन लगाकर हम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं ना इस तरह, और उसके अंदर हम कोड लिख रहे होते हैं। तो मतलब फंक्शन हमने अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ा, ये हमारा टॉपिक आएगा, लेकिन कुछ हद तक हमने मतलब वर्क किया हुआ उस पर। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एरे। आज हमने एरे पढ़ लेना है इंशाल्लाह। एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स सपोज लेट्स असाइन सम स्ट्रिंग वैल्यूज़ टू सम वेरिएबल सिटी 0 एटलांटा, सिटी 1 ये वैल्यू, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, सिटी 5। लेट्स सपोज कोई आपके पास कोई 500 सिटीज़ है, तो क्या आप इस तरह 500 सिटीज़ को वेरिएबल में इस तरह लिखेंगे? एक तो ये है ना कि यानी कि मतलब हम कर सकते हैं इस तरह भी, लेकिन क्या हमने इस तरह ही करना है? तो ये कोई मतलब परफेक्शन तो नहीं हुई कोड की, और इतना ज़्यादा हम कोड यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम आ जाते हैं यहाँ पर, वेरिएबल सिटी 0 इक्वल टू फैसलाबाद, वेरिएबल सिटी 1 इक्वल टू लाहौर, वेरिएबल सिटी 2 इक्वल टू हम इस्लामाबाद कह देते हैं। ओके जी, कंसोल डॉट लॉग सिटी 1 करते हैं, तो हमारे पास क्या रिटर्न होके आएगा? लाहौर। हमारे पास आ जाएगा लाहौर आ गया। ठीक हो गया जी। अब अगर हम यहाँ पर सिटी 0 कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? फैसलाबाद। फैसलाबाद आ जाएगी। तो हमारे पास देखें फैसलाबाद। लेट्स सपोज इस तरह ही बहुत सारे सिटीज़ आपके पास हैं, तो क्या आप बार बार उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो हम उसको फिर एक एरे में इसको रख लेते हैं जितने भी सिटीज़ हैं। तो एरे बनाने का तरीका सिंपल, जिस तरह आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज वेरिएबल सिटी इक्वल टू आप स्ट्रिंग में वैल्यू दे देते हैं, ऐसे ही है।
आपने स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी, आप नंबर में वैल्यू दे देते हैं, तो विदाउट कोटेशन मार्क्स आप नंबर में दे सकते हैं। बूलियन में अगर देना चाहें तो आप बूलियन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक हो गया जी। अब अगर सिर्फ हम वेरिएबल सिटी ले लें तो इस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी? जी, अब अगर हम वेरिएबल हमने सिटी हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, सिटी हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है, तो सिटी की इस टाइम वैल्यू क्या होगी? आई थिंक मैंने बता दिया है। 0 ही है। सिटी इस टाइम हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और तो सिटी आएगी। वैल्यू स्टोर ना करवाएं तो इस टाइम इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। हमने अभी तक इसकी कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की है, वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये अनडिफाइंड आ गई। ठीक हो गया जी। अगर आप अच्छा वेरिएबल हमने सिटी डिक्लेयर कर दिया, हम नीचे जाके सिटी इक्वल टू ABC हम इस तरह इसकी वैल्यू फिर स्टोर भी करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिटी क्या हो जाएगा? ABC। ABC हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ABC आ गया जी। क्लियर है यहाँ तक? अब जी सर क्लियर है। ओके जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एरे जो है ना, एक ही किस्म का डाटा, एक ही तरह का डाटा आप एक एरे में स्टोर करवा देते हैं। तो सिटी जो है ये सिंगुलर है, इसकी जमा क्या होगी? सिटी की सिटीज। सिटीज़ होगी। तो एरे का जो नेम है ना, वेरिएबल जब हम उसको स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम इसको प्लूरल में लिखते हैं मोस्टली, वेरिएबल सिटीज़, क्योंकि हमने इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू देनी होती है। तो वेरिएबल सिटीज़ इक्वल टू, अब हमने बड़ी ब्रैकेट जो है हमने वो यूज़ करनी है। तो ये अब आपकी एक एरे बन चुकी है, सिटीज़ जो है अब एक ये एरे बन चुकी है। अब अगर हम सिटीज़ को देखना चाहें, ये ना मैं सिंपल बस स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, आप कंसोल डॉट लॉग में एक से ज़्यादा वैल्यू शो करवा सकते हैं सिंपल कोमा लगा के। तो पहले मैंने स्ट्रिंग में दिखा दिया, कोमा लगाया और फिर वेरिएबल रखा। तो इससे क्या होगा मुझे पता लगेगा, क्योंकि देखिए मैं ऊपर कंसोल डॉट लॉग में सिटी 0 भी कर रहा हूँ, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सिटी भी कर रहा हूँ, फिर कंसोल डॉट लॉग जाके मैं सिटीज़ भी कर रहा हूँ। तो ये अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अगर आप पहले उससे स्ट्रिंग में लिख दें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये देखें आपके पास सिटीज़ क्या है? एक एरे है, और इस टाइम इसकी लेंथ जो है 0 है, क्योंकि अभी तक हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है, इसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इस टाइम ये सिटीज़ जो है ना ये ब्लैंक है बिल्कुल। अगर अब ये सिटीज़ है ना एक एरे बन चुकी है, इस एरे के अंदर हमने जितनी भी डाटा टाइप्स पढ़ ली हैं आप उसको मज़ीद स्टोर करवा सकते हैं, इसमें कुछ भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ सिटीज़ में, अब ये फैसलाबाद हमने लिखा था, यहाँ पर फैसलाबाद, लाहौर। सिंपल, जब आपने एक चीज़ कंप्लीट कर लेनी तो सिर्फ एक कोमा लगाना है, कोमा इस्लामाबाद। अब हमारे पास सिटीज़ में कितनी वैल्यू आ चुकी हैं? 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज़ है, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद। अब अगर हम रन करते हैं तो ये देखें सिटीज़ में हमारे पास 3 वैल्यू, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद। 0 में फैसलाबाद, 1 पे लाहौर, 2 पे इस्लामाबाद। इसको कहा जाता है इंडेक्स है। आपकी एरे जो है ना ये इंडेक्स से स्टार्ट होती है और इंडेक्स इसका 0, जिस तरह मैंने लिखा है ना सिटी 0, मैंने बस वेरिएबल का नेम इस वजह से लिखा था ताकि आप लोग को बाद में इजीली समझ लग जाए।
अब सिटी ज़ीरो जो है ना, सिटीज़ में इसका इंडेक्स ज़ीरो जो है वो फैसलाबाद है, इंडेक्स वन पे जो है लाहौर, इंडेक्स टू पे जो है वो हमारे पास इस्लामाबाद आ गया। इसके अलावा आप मज़ीद इसमें कोई भी नंबर, बूलियन वैल्यू, अनडिफाइंड, नल, फंक्शन और मज़ीद एरे भी, इस एरे के अंदर भी आप मज़ीद एरे बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इंडेक्स 5 पे इस टाइम कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 5 पे ट्रू, फॉल्स। फॉल्स है, हमारे पास इंडेक्स 5 पे फॉल्स है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 7 पे क्या है, नल। नल। 9 पे क्या है, अरे हमारे पास एक मज़ीद ब्लैंक एरे है। तो फ़िलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास सिटीज़ है। तो आप जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, जिस तरह सिटीज़ है तो इसमें सिटी की ही बस वैल्यू स्टोर करवाएं, आपको मज़ीद कोई और स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। रन किया हमने, हमारे पास वही आ गई। अब अगर सिटीज़ की वैल्यू ज़ीरो चेक करनी है कि इंडेक्स ज़ीरो पे क्या है, तो आपने सिंपल सिटीज़ कि मैं दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, आपने लिखना है सबसे पहले उस एरे का नेम। सिटीज़ लिखेंगे तो आपके पास जितनी भी एरे है कंप्लीट एरे आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब अगर इसमें से इंडेक्स ज़ीरो अगर आपने गेट करना है तो सिंपल उस एरे का ही नेम लिखें और ब्रैकेट्स डबल बड़ी ब्रैकेट है वो यूज़ करें और इंडेक्स पास कर दें। तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, फैसलाबाद। फैसलाबाद आएगी। तो ये देखिए हमारे पास फैसलाबाद। अब अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आ जाएगी हमारे पास, इस्लामाबाद। अब अगर हम इसमें 3 यूज़ करते हैं तो अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि इंडेक्स 3 पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, हमने अनडिफाइंड रखी हुई है। 2 के बाद आप कोई भी इंडेक्स पास कर दें आपको अनडिफाइंड ही वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि 2 के बाद कोई इंडेक्स है ही नहीं इस टाइम। जी क्लियर है। जी सर क्लियर। ऑल राइट जी। अब आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जो एरे के अंदर आप कह रहे थे ना एक और एरे यूज़ कर सकते हैं, जी कर वो सकते, ड्रॉप डाउन करता है फिर। नहीं ड्रॉप डाउन नहीं करेगा। वो एरे के अंदर हम मज़ीद एरे बना सकते हैं। वो मतलब जब आप कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है मज़ीद। तो मतलब हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अभी बस हम बेसिक लेवल पे ही रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो अप करते जाएंगे हम इंशाल्लाह उस चीज़ पर भी आ जाएंगे। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, जी सर। ये जो आपका एरे है जैसे 0 इंडेक्स 1 2 3 जी तो मतलब कब कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जी इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है हमारे पास, आप इसको जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये एक जस्ट रो में जैसे हम कर रहे हैं ना, जी जी। ऐसे नहीं है कि जैसे अच्छा ये सिंगल उसमें कर सकते हैं हम, जैसे 0 1 या 0 1 ये कोई स्पेशल जैसे हम उसमें करते होते हैं टेबल टाइप, वो मतलब जैसे 0 1 1 0 इतना कुछ नहीं कर सकते, ये जस्ट एक सिंगल वैल्यू में रहेगी ये इंडेक्स। एक ही में रहेगी आपकी, ये ज़ीरो में है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। सर अगर इसमें इंडेक्स इसका सेम हो जाए तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। इंडेक्स सेम हो जाए मतलब, मतलब इस्लामाबाद है वो आगे नेक्स्ट 3 का और इस्तेमाल किया आपने हाँ सेम जी इंडेक्स। हम कर सकते हैं। तो अब इंडेक्स ज़ीरो पे फैसलाबाद, 2 1 पे लाहौर,
2 पे भी इस्लामाबाद, 3 पे भी इस्लामाबाद, 4 पे भी इस्लामाबाद, 5 पे भी, 6 पे भी और 7 पे भी इस्लामाबाद ही आपको मिलेगा। हम यहाँ पर 7 कर लेते हैं, सिटी 7, तो आपको तब भी जाके इस्लामाबाद ही मिलेगा। तो अब देखें हमारे पास सिटीज़ टोटल 8 हो चुकी हैं, जिसमें 0 पे फैसलाबाद, 1 पे लाहौर और उसके बाद जितने भी हमने यूज़ किए वो सारे इस्लामाबाद आ गए। ओके सर। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मज़ीद कुछ और चीज़ पे। फंक्शन बनाना तो आपको आता है कि नहीं आता है? जी सर। आता है ना फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने का तरीका सिंपल, फंक्शन लिखते हैं पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, आपका एक ये फंक्शन बन गया, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन ये विदाउट नेम है, ये फंक्शन जो है विदाउट नेम है। अगर आपने फंक्शन को कोई नेम देना है ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें, तो आपने फंक्शन लेट्स सपोज सम, फंक्शन का नेम हमने रख दिया सम, तो आप इसको बाद में सम के नेम से कॉल कर सकते हैं दोबारा। सर अगर जी हमने सर। फंक्शन दिया है उसका नाम सम रखा है, जी, और वेरिएबल एक दिया है उसका नाम भी सम हम रखा नहीं है, रख सकते इस तो तरह। ये फिर हम इस्लामिक है। जी हम नहीं रख सकते इस तरह, हम नहीं रख सकते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को याद हो कि हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में ही जावा स्क्रिप्ट के हम किसी बटन पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, याद है? जी सर। ऑन क्लिक, और उस ऑन क्लिक पे हम लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, बॉडी एक हम बटन बना लेते हैं क्लिक मी, और यहाँ पर हम ऑन क्लिक इक्वल टू, हम यहाँ पर अलर्ट हमने करके देखा हुआ है। दिस इज़ अ बटन, जी हमने ये करके देखा हुआ, याद है आप लोगों को? अब इस क्लिक बटन के क्लिक करने पे क्या होगा? सर एक अलर्ट अलर्ट। आएगा। एक अलर्ट आ जाएगा, उस पर क्या लिखा होगा? दिस इज़ अ बटन। रन करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक बटन आ रहा है क्लिक मी का। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दिस इज़ अ बटन। अब ये अलर्ट जो है ना, ये एक फंक्शन है। ये देखें, हम जैसे इस पर लेकर भी आते हैं तो ये देखें फंक्शन बना हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने खुद से बनाया हुआ है इसको। तो हम फंक्शन हम खुद से भी बना सकते हैं, फंक्शन हम खुद से भी बना सकते हैं। तो अब ये देखें सिंपल अलर्ट, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक हो गया जी। फंक्शन का नेम हमने क्या रखा? सिंपल अलर्ट। सिंपल अलर्ट। इसमें सिंपल जो है वो स्मॉल और अलर्ट का ए कैपिटल, तो ये कौन सा केस बना? कैमल केस। कैमल केस बन गया। पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस ओपन की और हमने क्लोज कर दी, ठीक हो गया जी। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अलर्ट। सिंपल हम अलर्ट कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक प्री बिल्ट इन फंक्शन है। अब जैसे ही हम सिंपल अलर्ट यूज़ करें, अब ये सिंपल अलर्ट को कॉल करने का तरीका ना, आपने एक फ़ंक्शन बना लिया, फंक्शन आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो मैं सिंपल अलर्ट लिखूँगा और पैरेंथेसिस ऐड कर दूँगा इस तरह, तो अब ये कॉल हो जाएगा। जैसे ही पेज लोड होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। रन मैं करता हूँ तो देखें आई एम एन अलर्ट, ओके किया तो ये फंक्शन चल चुका। अगर अब मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ये फंक्शन तो हमने बना लिया है लेकिन अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया है, तो मैं पेज रिफ्रेश भी कर दूँ कुछ नहीं होगा जी। इतने की चीज़ की क्लियर है? जी गाइस क्लियर है?
या रिपीट कर दूँ? जी बताइएगा वैस भाई। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है। ऑल राइट। अब आ रही है। ठीक हो गया जी। तो मेरी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा जी। मैंने पूछना ये था कि आपने सिंपल अलर्ट लिखा है ना, जी तो आउटपुट में जाके ऑटोमेटिकली आ जाती है अलर्ट की ईमेल। नहीं, हमने सिंपल अलर्ट एक फंक्शन का नाम बनाया है, ये हमने खुद से फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन हमने खुद से बनाया है। उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। अब मैं सर जी इसमें जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं डिक्लेयर करते। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर जैसे बाकी लैंग्वेजेस में इंटीजर टाइप होती है या कोई टाइप होती है, डाटा टाइप जी जी। रिटर्न टाइप की होती है सर, कि ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जावास्क्रिप्ट में ये नहीं करते सर। होती है, वो रिटर्न होगा, वो हम थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे तब हम इसको कर रहे होंगे रिटर्न, सर हम थैंक करेंगे। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसको कॉल करने का भी तरीका पता लग गया कि हम कॉल किस तरह करते हैं इसको। जी सर। ओके, सिंपल अलर्ट लिखेंगे और पैरेंथेसिस हम ऐड कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं देखें, अब अलर्ट IMN अलर्ट है, हम क्या कर रहे हैं सिंपल अलर्ट, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वही कोड काम कर रहा है IMN अलर्ट। अब मकसूद था बताने का जो मैंने शुरू से बताया कि पहले हम क्या कर रहे थे, हम हर बटन को एक यूनिक आईडी देते थे, ऐसे ही है, और जी फिर सर। हम जाते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस बटन को गेट करते थे। उसके बाद हम इक्वल टू एक फंक्शन बना देते थे और उस फंक्शन का कोई नाम नहीं देते थे। हम क्या करते थे, जैसे ही वो फंक्शन बटन पे क्लिक हो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसे ही हम करते थे। जी सर। लेकिन बार बार हर बटन को आईडी देना यूनिक यूनिक और कोड को लेंथी करना, अब हम कोड को कम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंपल फंक्शन बना देते हैं, हम सिंपल फंक्शन बना देते हैं और उस बटन पे जाके हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं। उस बटन पे जाके हम सिंपल ऑन क्लिक लगा देते हैं और ऑन क्लिक में फंक्शन का नेम पास कर देते हैं कि जैसे ही ये वाल जी तो मेरा ख्याल है ये इंटरनल में इसी तरह होती है, इंटरनल में इसी तरह की थी ये सारी। जी, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था फर्स्ट लेक्चर में तब हम इस तरह ही कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन पे जो कुछ लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें टाइप योर टेक्स्ट हेयर, अब ये कौन सी फील्ड है, इनपुट टाइप। एक ये इनपुट फील्ड है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो जिस तरह हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैल्यू ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैल्यू लेना आता है, जी सर। आता है ना। तो जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना रहे होंगे या वेबसाइट आप कभी भी कोई भी यूज़ की होगी, यूज़र आपसे प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैल्यू तो नहीं लेता है, ऐसे ही है, इनपुट फील्ड से ही वैल्यू लेता है। तो इनपुट फील्ड से वैल्यू कैसे ली जाती है, अब देखिए यहाँ पे ना ये टेक्स्ट बॉक्स है,
इंडेक्स डॉट HTML में आकर आपके पास ये इनपुट की टाइप टेक्स्ट, आईडी हमने इसको दी हुई है इनपुट टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। हम इसकी आईडी को गेट करके उसकी वैल्यू ले सकते हैं। आपको याद है जब हम HTML पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू जो स्टोर होती है वो वैल्यू एट्रीब्यूट में होती है स्टोर। इस फील्ड में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो इस वैल्यू एट्रीब्यूट में यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही होती है। अब लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू में कुछ भी लिख दूँ, ऑलरेडी, बस मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ वैल्यू ऑलरेडी। अब मैं जैसे ही उस इनपुट फील्ड में देखूँ ना, उसमें देखें ये पहले से ही लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये वैल्यू है। अब मैं जैसे जैसे कुछ भी लिखता हूँ ना, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू फील्ड में वो वैल्यू हमारे पास ऐड होती रहती है। रिमूव करूँगा तो रिमूव हो जाएगी, ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगी उस वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सिंपल, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। उसकी आईडी हमने क्या रखी थी? इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट जब हम यहाँ तक लिख दें तो सिंपल डॉट वैल्यू लिख दें आप, सिंपल डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू जो होगी ना, इसकी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू जो भी होगी वो स्टोर हो जाएगी माय नेम में। ये इसका कोड है। लेट की जगह आप लोग ना अभी से मैं मतलब मशवरा ही दूंगा, अभी तक हमने वेरिएबल पढ़ा है, हमने लेट पढ़ा नहीं है, तो लेट पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वेरिएबल की जगह लेट स्टार्ट करना यूज़ कर दें साथ साथ। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो हम किसी और दिन पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग वेरिएबल की जगह लेट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ओके जी। अब लेट माय नेम, माय नेम क्या है? इसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी माय नेम में। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, प्रिंट माय नेम पे, ये वाला फंक्शन रन होता है। यहाँ पर index.html में देखें प्रिंट माय नेम, उस प्रिंट माय नेम पे जैसे ही क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अब इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? उस वैल्यू से सबसे पहले इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करो और स्टोर कर दो माय नेम में। अब देखें हम नीचे जाके कंडीशन लगा रहे हैं, नीचे जाके हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ माय नेम बराबर है किसके? ब्लैंक के। अगर तो ब्लैंक है तो क्या हमें वो कुछ आउटपुट में शो करवाएगा? नहीं करवाएगा ना। तो हम उस लाइन तक जाना ही नहीं चाहेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, हम यूज़र को एक अलर्ट शो करवा देते हैं कि प्लीज़ टाइप योर नेम, और उसके फ़ौरन बाद हम रिटर्न लगा देते हैं। इसका क्या मतलब होता है रिटर्न का? कि कोड यहाँ से ही रिटर्न हो जाए। अब जैसे हम रिटर्न यूज़ कर देंगे ना, उसके बाद आपने जितना मर्ज़ी लिखा हो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल अलर्ट से अलर्ट हो रहा है प्रिंट माय नेम। तो ये देखें ये आपको क्या कह रहा है? प्लीज़ टाइप योर नेम। तो अगर मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ उमैर, प्रिंट माय नेम करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास आउटपुट में अब नाम लिखा हुआ आ रहा है। जी क्लियर है? अभी आउटपुट कैसे आ रहा है? सिंपल जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। आईडी क्या है? आउटपुट है। आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में क्या शो करवाओ? माय नेम। जो भी वैल्यू आई थी वो हमने स्टोर करवा दी थी माय नेम में, और माय नेम हम शो करवा देते हैं, आउटपुट करवा देते हैं। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अब फॉर लूप पे। अब लेट्स सपोज सिटीज़ जो है, सिटीज़ जो है, अच्छा यहाँ पर ना सिटीज़ जो है हम इस्लामाबाद तक अभी रहने देते हैं। अब मैं आपको मज़ीद कुछ दिखाता हूँ।
लेट्स सपोज सिटीज़ हमने एक बना ली है, ठीक हो गया। इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है? टू वैल्यू वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज़ है। इंडेक्स 2 पे क्या है? इंडेक्स टू पे जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इंडेक्स 0 पे? फैसलाबाद। इंडेक्स 7 पे? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक हो गया जी। जिस तरह कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ 7 पे हमारे पास अनडिफाइंड है, ठीक हो गया जी। अगर हमने इस एरे के लास्ट पे कोई वैल्यू और इंसर्ट करवानी है तो हमारे पास ना कुछ एरे के मेथड्स हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, सिटीज़ लिखते हैं, सिटीज़ डॉट पुश, सिटीज़ डॉट पुश और पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में मैं कोई मज़ीद और सिटी का नेम ऐड कर सकता हूँ। तो हम आप लोग की सिटी का नेम ऐड कर देते हैं, शोर कोट, ऐसे लिखते हैं। जी सर। ओके जी। अब जैसे ही मैंने सिटीज़ डॉट पुश किया, मैं नीचे जाके पुश करवाने के बाद मज़ीद एक और बार सिटीज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ, सिटीज़ आफ्टर यूजिंग पुश मेथड। यहाँ पर इस टाइम सिटीज़ कितने हैं? 3 है हमारे पास। यहाँ पर कितने शो होंगे? 3। जैसे ही मैं पुश करवा देता हूँ तो अब हमारे पास सिटीज़ कितने हो गए? 4 हो गए। और इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? श्योर। श्योर कोड। रन करते हैं तो अब ये देखें, सिटीज़ पहले 3, उसके बाद सिटीज़ आफ्टर यूजिंग पुश मेथड, और लास्ट पे देखें आपके पास अब एक श्योर कोड भी आ रहा है। जी ये क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके जी। जी हम करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आप की एक वेबसाइट है, उसमें आप यूज़र से सिटीज़ पूछ रहे हैं, तो आपने पहले से तो नहीं, लेट्स सपोज कोई 100 यूज़र्स आते हैं, आपको तो नहीं पता कि 100 यूज़र्स की सिटीज़ कौन कौन सी है, ऐसे ही है। तो यूज़र आएगा, यूज़र ने अपनी सिटी का नेम लिखना है, लेट्स सपोज ABC उसने लिख दिया, उसने ऐड कर दिया, और उसके बाद आपने जब वैल्यू ले ली तो आप पुश करवा सकते होंगे, ऐसे ही है। तो वो जो भी वैल्यू देगा आप उसको उस एरे में पुश करवा सकते हैं। तो ये पुश मेथड इस तरह फिर काम करता है। ऑल राइट जी। अब हम यहाँ पर, अच्छा लेट्स सपोज अब सिटीज़ की अगर हमने एक एक वैल्यू गेट करनी है, अभी तो हमें पता है ना कि हमारे पास 3 वैल्यू है, यहाँ पर हम पुश कर देते हैं, हमारे पास 4 वैल्यू हो जाती है। इसकी एक अगर वैल्यू गेट करनी हो तो हम इस तरह सिटीज़ में उसके बाद हम क्या पास करते हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी गाइज मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी गाइज मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? ऑल राइट जी। हाँ, मुझे नहीं आप लोगों की वैसे आवाज़ आ रही है। जी अवैस भाई आप कुछ बोलिएगा। अच्छा जी मुझे ना आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की।
अच्छा जी, मे बी जी नेटवर्क इशू ही है कोई। तो आई थिंक कुछ देर के बाद, लास्ट टाइम भी शायद इस तरह हुआ था, तो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक वो ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बल्कि साथ में बता देता हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे हो तो मुझे आवाज़ आती है तो मैं पूछ लूँगा दोबारा। सिटीज़ के बाद ना हम इंडेक्स पास करते हैं, ऐसे ही है। 0 इंडेक्स पे फैसलाबाद होगा, इंडेक्स 2 पे इस्लामाबाद आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे होते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैंने ना यहाँ पर एक एरे बनाई हुई है सिटीज़ की, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा, कश्मीर। हमारे पास इस टाइम 1 2 3 4 5 6 7 7 है हमारे पास वैल्यू, 7 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। उसमें से इंडेक्स 0 पे फैसलाबाद है और इंडेक्स 6 पे कश्मीर है। मैं यहाँ पर प्रिंट ऑल सिटीज़ करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। प्रिंट ऑल सिटीज़, तो हमारे पास देखें, अच्छा जी ये हमारे पास शो हो रहा है, ये वाला सिटीज़ वो उसको रिप्लेस कर देता है, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं, तो ये देखें, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर। 74 पे 0। प्रिंट ऑल सिटीज़, फैसलाबाद से आपके पास कश्मीर आ गया। अब ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं, हम लूप चलाते हैं। लूप चलाना मैं सिखा तो दूँ, लेकिन आप लोग की आवाज़ नहीं आएगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। जी वक़ास साहब, आई थिंक आप बोल तो रहे हैं, क्योंकि वो इंडिकेशन से मुझे पता लग रहा है, पर आवाज़ जो है मेरे तक पहुंच नहीं रही है। वक़ास साहब अगर आप काइंडली टाइप कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। करके देख लें, रीज्वाइन करके देख लें, कोई एक पर्सन बस रीज्वाइन करके देख लें। अगर इशू रिजॉल्व होता है तो फिर सारे कर लेंगे इंशाल्लाह। का नेटवर्क इशू मेरे ख्याल से आ रहा है, उनको आवाज़ नहीं आ रही है मेरी। अब आने लग गई मुझे सारों की आवाज़। जी अब आ रही है। वो एक्चुअली में ना वो आई थिंक रीज्वाइन किया तो नेटवर्क ना ऑटोमेटिक वो सारों का ठीक हो गया। तो जी जी सबकी आ रही है, अब आ रही है। पहले तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अच्छा जी, प्रिंट ऑल सिटीज़, हम एरे पे ना लूप चला सकते हैं। अब एरे पे लूप चलाने का तरीका, अच्छा जी इस टाइम सिटीज़ की लेंथ कितनी है? 7 है, ठीक हो गया जी, 7 लेंथ है इसकी। तो प्रिंट ऑल सिटीज़, हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं, हम जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये 7 की 7 एरे आ जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। जैसे प्रिंट ऑल सिटीज़ करेंगे, ये वाली लूप चलेगी सिंपल, और आपको कोड शो हो जो भी उस पर कोड एग्जीक्यूट होगा वो शो हो जाएगा। ये देखें, हमने एक बार बटन क्लिक किया,
लूप चली, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं दोबारा अगर करता हूँ ना तो देखें वो दोबारा से हो गया। मैं जैसे जैसे क्लिक करता रहूँगा वो ऐड होता जाएगा, वहाँ पे मेरे शो होता जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो फंक्शन रन हो, क्या हो, सबसे पहले आउटपुट जो है, एलिमेंट आउटपुट जिसको आईडी दी गई है, उसको HTML को हम ब्लैंक कर देते हैं, उसको हम ब्लैंक कर देते हैं। अच्छा, ऊपर एक और चीज़, सिटीज़, ये सिटीज़ में पुश करें तो क्या होता है? जी आवाज़ नहीं आई सही। इसकी वैल्यूज 4 हो जाएंगी। इसकी वैल्यूज तो 4 हो जाएंगी। ये पुश करता क्या है? पुश मेथड। जी, ये पुश मेथड क्या करता है? अरे में ऐड करवा रहे हैं एरे में ऐड कर देता है, वैल्यू ऐड कर देता है। हम जो भी वैल्यू पास करते हैं, ऐड कहाँ पे करता है? उस एरे के लास्ट पे। सिटीज़ में ये शॉर्टकट ऐड तो करेगा लेकिन बिल्कुल लास्ट पे करेगा। अगर हमने इस सिटीज़ की लेंथ चेक करनी है ना, अभी तो हमें दिखने में नज़र आ रहा है कि कितनी लेंथ है, ऐसे ही है। इस टाइम इसकी लेंथ है 3। जैसे हम पुश कर देते हैं हमारे पास लेंथ हो जाती है 4। आप सिटीज़ डॉट लेंथ की मदद से आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ डॉट लेंथ करूँ तो मेरे पास इसकी लेंथ शो हो जाएगी। तो ये देखें इसकी लेंथ कितनी है? 4 है। ठीक हो गया जी, इसको अब स्किप करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शन पे, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ प्रिंट ऑल सिटीज़ का। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो। किस एलिमेंट को गेट करो? जिसकी आईडी है आउटपुट है, और उस पर HTML इंसर्ट करो। इंसर्ट क्या करो? उसको ब्लैंक कर दो। तो मीन्स कि जब जब हम बटन प्रेस करेंगे लूप तो चलेगी, लेकिन सबसे पहले वो उस आउटपुट वाले एलिमेंट को ब्लैंक कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा प्रिंट ऑल सिटीज़ हो तो न्यू ना ऐड हो, पुराने वाले को ख़त्म करे और न्यू ऐड कर दे बस। ठीक हो गया जी, ये हम कर रहे हैं। अब फॉर लूप में हम 3 स्टेटमेंट्स पास करते हैं। हम 3 स्टेटमेंट पास करते हैं और ये लूप तब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। ये सेकंड जो है ना, ये कंडीशन वाली जगह है। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, मीन्स कि यहाँ पे ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप चलती रहेगी 1 बाय 1 करके। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वेरिएबल का नेम क्या हम रख रहे हैं? आई। ठीक हो गया जी, आई। आई हमने किसके बराबर रखा? 0 के। हमारी लूप इंडेक्स सॉरी एरे जो है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होना है। तो हमने 0 से अगर वैल्यू लेनी है तो हम लेट आई क्या कर रहे हैं? 0 ले रहे हैं, ताकि इंडेक्स 0 से हम स्टार्ट कर सकें। इसको भी स्किप करें, फ़िलहाल इसको भी स्किप करें। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सिंपल सिटीज़। सिटीज़ के 0 को अगर मैं गेट करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं 1 को करना चाहूँ तो सिटीज़ 1 पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 की वैल्यू आएगी, 3 से 3 की वैल्यू आएगी, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 की वैल्यू आ जाएगी। 0 पे फैसलाबाद, 6 पे कश्मीर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आई बराबर है किसके? 0 के। अब कंडीशन, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है
इसके अंदर का एक बार कोड चलेगा और वो रिटर्न हो जाएगा, वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वह दोबारा चलेगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई ज़ीरो है, यहाँ पर आई की क्या वैल्यू आएगी इस टाइम? ज़ीरो। ज़ीरो ये क्या काम कर रहा है? लेस देन, मीन्स के ज़ीरो छोटा है। किससे छोटा है? सिटीज़ डॉट लेंथ, सिटीज़ की लेंथ कितनी है? 7। तो क्या ज़ीरो छोटा है 7 से? ट्रू है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाए ना, लास्ट में आके फॉर एग्जांपल जैसे ही कोड का एग्जीक्यूट ब्लॉक ख़त्म होता है, ये आई प्लस प्लस हम करवा देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये काम करती है कि जैसे ही कोड कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट चले। अब आई प्लस प्लस, आई इस टाइम क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो में प्लस प्लस क्या साइन करता है? वन ऐड कर देता है। ठीक हो गया जी। इंक्रीमेंट करता है एक वैल्यू, तो ज़ीरो में अगर एक ऐड करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 1। तो यहाँ पर आई जो है क्या आ गया अब? 1। क्या एक छोटा है 6 से? जी सर। कोड उसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक में वो मज़ीद एक ऐड कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या 2 छोटा है 6 से? ठीक हो गया। तो वो उसी तरह कोड चलता जाएगा, वो 7 टाइम्स चलेगा। ठीक हो गया जी। 7 टाइम्स कोड चलेगा। यहाँ पर वैल्यू जैसे ही 6 आ जाएगी, तो क्या 6 छोटा है 6 से? क्या 6 छोटा है 6 से? नहीं छोटा है। कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर हमारी लूप बंद हो जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो मैं दिखा देता हूँ। इस टाइम हमारे पास सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, आई हमारे पास क्या है? 0। तो क्या हम यहाँ पर अगर आई लिखें तो हमारे पास 0 वैल्यू आएगी? आएगी ना। आई इक्वल टू 0, लेट आई इक्वल टू 0, तो आई इस टाइम 0 है। तो अगर हम यहाँ पर आई लिख दें तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई। जैसे ही कोड एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये इसको 1 कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आई की क्या वैल्यू होगी? नेक्स्ट टाइम एक बार लूप चलने के बाद आई की वैल्यू चेंज होगी ना, 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें सिटीज़ 0 शो करवाएगा, उसके बाद सिटीज़ ये हमें 1 शो करवाएगा। जी समझ लगी है कुछ? जी सर, काफ़ी लगी। ओके जी, रन करते हैं। प्रिंट ऑल सिटीज़। तो ये देखें आपके पास सबसे पहले फैसलाबाद, देन लाहौर, देन कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर। जी क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है। जी अगर किसी को समझ नहीं लगी है तो काइंडली पूछ लें ताकि हम उसको रिपीट कर सकें, क्योंकि ये एरे जो हो गई और लूप हो गई, हमने इसके साथ पूरी जावास्क्रिप्ट में खेलते रहना है, तो ये बहुत लाजमी है सीखना इसको। जी हम इस टाइम लूप जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप, इसे कहा जाता है फॉर लूप। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसिस। इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप जहाँ पे भी जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर लूप हम जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। अगर हम यहाँ पर इफ़ लगा देते, हम उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, ऐसे ही है। कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसे ही है। तो सेम एज इट इज़ हमने इफ़ की जगह फॉर लूप लगानी है। फॉर लिखेंगे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हम लूप यूज़ करने लगे हैं, लूप चलाने लगे हैं। उस फॉर के अंदर पहली स्टेटमेंट जो है, इसमें 3 स्टेटमेंट होंगी। पहली स्टेटमेंट में हम लेट आई
इक्वल टू 0। हम स्टेटमेंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्टेटमेंट क्लोज करते हैं सेमी कॉलन से। उसके बाद हम करते हैं आई, क्या आई छोटा है सिटीज़ डॉट लेंथ से। हम यहाँ पर 6 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट 6 कर सकते हैं और उसके बाद आई प्लस प्लस। लेकिन 6 तो उस कंडीशन में ना कि हमें लेंथ का पता हो। इस टाइम तो हमें लेंथ का पता है, लेकिन अगर हमें लेंथ का ना पता हो तो हम सिटीज़ डॉट लेंथ लिखते हैं ताकि उसकी जितनी भी लेंथ हो उस पर लूप चल जाए। अब अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये लूप जो है 3 बार चलेगी। सबसे पहले यहाँ पर 0 देन 1, सॉरी ये लूप चलेगी 2 टाइम्स ओनली। सबसे पहले 0 देन 1, जैसे ही ये 2 आएगा तो 2 छोटा है 2 से, ये फॉल्स होगी कंडीशन और वो उसको नेक्स्ट टाइम लूप मतलब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम 6 करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 7 करेंगे तो ये 6 बार चलेगा क्योंकि हमारी एरे की लेंथ जो है वो 7 है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर का कोड है, अभी तो हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं सिटीज़ और उसमें हम इंडेक्स पास कर देते हैं। सबसे पहले 0, जैसे ही एक बार ये कोड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 तक ये चलेगा। उसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। जी मिस फाइका बताइएगा। ओके जी। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं कर देता हूँ ये चीज़, डॉक्यूमेंट में से पहले हम क्या करवा रहे थे, कंसोल लॉग में करवा के आपको चेक करवा रहा था बस। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें, एलिमेंट कौन सा गेट करें, जिसको आईडी दी गई है। आउटपुट हमारे पास आउटपुट जो है वो ये है। ठीक हो गया जी, ये वाला एरिया है। आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें एचटीएमएल को इंसर्ट करें, एचटीएमएल को इंसर्ट करें। इंसर्ट क्या करें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इक्वल का मैं साइन लगाता हूँ तो क्या होता है, सिंपल अगर इक्वल लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू इस नम को मैं अभी आई रख देता हूँ। तो इस टाइम सबसे पहले आई क्या आएगा, आई सबसे पहले क्या होगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यहाँ पर आई हमने स्टोर करवा दिया नम पे, तो नम यहाँ पर क्या है 0 प्लस ब्रैकेट का साइन स्पेस प्लस सिटीज़ में से उस वैल्यू को गेट करो जिस पे इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस बी आर एलिमेंट। ये बी आर एलिमेंट क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। जी, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखें, मैंने लगाया इक्वल का साइन, इनर एचटीएमएल में इक्वल का साइन। तो जब जब ये लूप चलेगी ना तब तब ये वर्क करेगा। हमारे पास शो जो होगा सिर्फ और सिर्फ सिटी जो शो होगा वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि जब जब लूप चलेगी ये उसको ओवरराइट कर देगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट ऑल सिटीज़। तो ये देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ कश्मीर आया, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें, सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन, अब ये प्लस का साइन कर क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। प्लस का साइन करता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू प्लस नम।
मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया, आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब ये इनर एचटीएमएल में वैल्यू आप ना किसी भी उस एलिमेंट की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं कि उस एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे आप उसको लिखते हैं उसमें वो वैल्यू आ जाती है, उसी वैल्यू को वो यहाँ पर पहले आउटपुट में दिखा देता है और उसमें मज़ीद ये ऐड कर देता है। अब मैं रन करता हूँ प्रिंट ऑल सिटीज़, तो ये देखें 0 फैसलाबाद, 1 लाहौर, 2 कराची, 3 इस्लामाबाद। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए कि इक्वल का साइन लगाए और दोबारा से वही चीज़ लिखें, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं उससे पहले। तो ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है आपका, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है। बस आप लोग मतलब अभी बेशक ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ बस ये देख लें कि प्लस का साइन आपने लगाना है, उससे फिर आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होगी 1 बाय 1 करके। जी क्लियर है। अब यहाँ पे देखें 0 1 6 है, लेकिन हम चाहते हैं कि 0 ना आए, सबसे पहले 1 आए यहाँ पर। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक नम वेरिएबल लें, उसमें वैल्यू स्टोर कर दें 1। सबसे पहले यहाँ पर 0 आएगा फर्स्ट टाइम, ऐसे ही है, उसमें +1 कर दें। तो i + 1, 0 + 1 कितना होगा, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब 6 आएगा मतलब लास्ट चलेगी, तो 6 में +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर उस तरह ही 0 + 1, नाम में वैल्यू 1 आ गई, हम यहाँ पर 1 शो करवा देते हैं। सेव करें, प्रिंट ऑल सिटीज़, तो ये देखें फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर, लेकिन 1 से लेकर 7 तक। जी क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ऑल राइट जी। अच्छा जी, अब देखें ऐड योर सिटी इन लिस्ट है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हमें कह रहा है कि प्लीज़ टाइप योर सिटी नेम। मैं यहाँ पर शोर कोड ऐड कर देता हूँ, शोर कोड ऐड किया, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो वो हमें आउटपुट में नोटिफिकेशन दे रहा है कि शोर कोड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। अब जब शॉर्ट कोड में ऐड हो गया है, किसी एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो आप किस मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, किसी एरे में एलिमेंट अगर ऐड करना हो उसके लास्ट में, तो आप किस मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। जी आवाज़ नहीं आ रही अब दोबारा से। अच्छा जी, हम पुश मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं बस ना आप लोगों को ये दिखा देता हूँ ऐड योर सिटी इन लिस्ट का कोड, तो हम पुश मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसमें देखें कोड में हो क्या रहा है। मैं जैसे ऐड सिटी करता हूँ, अच्छा जी अब शॉर्ट कोड ऐड हो गया, मैं दोबारा प्रिंट ऑल सिटीज़ करता हूँ तो फैसलाबाद से लेकर कश्मीर, और अब शॉर्ट कोड जी पुश मेथड। अब देखें लेट सिटी, सिटी क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी सिटी में। अगर तो सिटी ब्लैंक है तो अलर्ट करवा देगा और कोड को यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया जी। अगर तो सिटी में कोई वैल्यू है तो वो सिटीज़ में पुश कर देगा उस वैल्यू को, और डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहा है आउटपुट डॉट इनर HTML, और उसमें हम सिंपल HTML लिख रहे हैं। स्पैन एक एलिमेंट लिया, स्टाइल उसको कर दिया कलर ग्रीन, और फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज़ किया, और उस स्पैन के अंदर हमने सिटी वैल्यू रख दी, जो भी सिटी का नेम होगा। उसके बाद हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट, हम ये करवा रहे हैं सिंपल।
तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC add your city into list, ABC has been successfully added into list, print all cities। तो अब ये देखें फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा, कश्मीर, शॉर्टकट और ABC। ऑल राइट जी, क्लियर है यहाँ तक? मुझे मैसेज करके बता दें बस। या किसी का कोई सवाल है तो वो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड, आप किसी भी एरे में जितनी मर्जी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ऑल राइट जी, उसके बाद जनरेट टेबल। अच्छा, जैसे पेज को रिफ्रेश किया जाए ना, अगर तो वो कोड मतलब सिर्फ, क्योंकि अभी ये टेम्परेरी स्टोर होता है, ये सिटीज़ में वैल्यू जो है वो टेम्परेरी पुश होती है, क्योंकि हम इसको कहीं डेटाबेस वगैरह में स्टोर तो नहीं करवा रहे हैं। तो इस वजह से आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं वो उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट पे आ जाता है। तो अब हम प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं तो हमने उस एरे में जो वैल्यू ली है सिर्फ और सिर्फ वो शो करवाएगा। अच्छा, जनरेट टेबल, प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो अब मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। जनरेट टेबल, गिव अ नंबर 10 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 बार, ओके करो। तो ये देखें 2 ज़रबे 1 बराबर है 2 के, 2 ज़रबे 2 बराबर है 4 के, 2 ज़रबे 3 बराबर है 6 के। अब ये जो है ना, ये आप लोग की असाइनमेंट है, कह लें ये आप लोग की असाइनमेंट है। ये सारी तो चीज़ें तो हैं, ये तो आप लोगों ने देख ली है। ये जो है ये एक न्यू चीज़ है जो आप लोगों ने खुद से है, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। लूप चलेगी बस एक बार। जैसे हम इस टेबल पे क्लिक कर रहे हैं, सबसे पहले वो यहाँ से वैल्यू गेट करता है, 6 हम कर देते हैं। जनरेट टेबल कितनी बार करना है, हम यहाँ पर 5 दे देते हैं, तो वो 5 बार लूप चला देता है। 6 1 बार 6, 6 5 बार 30। जनरेट टेबल हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, तो वो 20 टाइम्स लूप चला देगा। ऑल राइट जी, क्लियर होगा यहाँ तक उम्मीद है जी? इंशाल्लाह जी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑल राइट जी, तो वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद से कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और इल्म नाफ़े अता फरमाए हमेशा, और जो जो बीमार हैं ख़ास तौर पर सर रिजवान भी, उनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ओके जी, इंशाल्लाह तो मंडे को मुलाकात होगी दोबारा। असाइनमेंट आप लोग लाजमी कीजिएगा और इसको पुश भी कर दीजिएगा, डिप्लॉय करके वहाँ पे फॉर्म में सबमिट करवा दीजिएगा। जज़ाकमुल्लाह खैरा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।